दुनिया अपने आखिरी चरण में है। जल्दी से अपनी जिंदगी जी लो, क्योंकि 2024 से 28 के बीच में न जाने क्या हो जाए। हम सब कहीं खत्म तो नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, कुछ इसी तरह की बातों का उल्लेख हम पाते हैं भविष्य मालिका पुराण नाम के एक ग्रंथ में। दोस्तों, इस किताब को स्वामी अच्युतानंद दास ने लिखा है, जो कि कटक उड़ीसा के रहने वाले थे और भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों, इस किताब में उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि पृथ्वी अग्रसर है एक बहुत ही बड़े महाप्रलय की ओर। दोस्तों, अगर इस किताब में लिखी हुई बातों को सच माना जाए तो बहुत जल्द ही पृथ्वी पर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और ये विश्व युद्ध और कहीं नहीं हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई से शुरू हो सकता है। दोस्तों, एक ऐसा भूकंप आएगा जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। यूरोप के बहुत सारे देश पानी के जलजिले में पत्तों की तरह बह जाएंगे और अमेरिका जैसी देश की तबाही निश्चिंत है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक ऐसा न्यूक्लियर वॉर होगा जिसमें दुनिया की आबादी 8 अरब से सिमट कर सिर्फ 64 करोड़ रह जाएगी। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी फिर से आएगी और बहुत सारे बेगुनाह इसमें मारे जाएंगे। कहीं आगजनी होगी, कहीं भूकंप होगा, कहीं ज्वालामुखी फटेगा और नदियां सूख जाएंगी और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए। ऐसे तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। तो फिर इस किताब में ये क्यों लिखा गया कि 2024 से लेकर 2031 तक का समय कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। दुनिया में कोरोना के बाद लोगों का अब इस बात पे भरोसा बढ़ता जा रहा है कि शायद बहुत जल्द ये दुनिया किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा से खत्म हो जाएगी और यही सब चीजें हैं जो लोगों को अब भविष्य मालिका पुराण की तरफ आकर्षित भी कर रही हैं। वैसे तो ये किताब 1500 शताब्दी के लगभग लिखी गई, लेकिन अब इसके बारे में ज्यादा गहराई से रिसर्च किया जा रहा है और रिसर्च में जो बातें आ रही हैं दोस्तों, वो हैरान करने वाली हैं। दोस्तों, तो इस बात के संकेत मिलते हैं जगन्नाथ धाम के जगन्नाथपुरी मंदिर में, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि काफी रहस्यमयी हैं और ये संकेत भविष्य के बारे में बताते हैं। दोस्तों, साल था 2020 और दिन था 23 मार्च का, जब इस मंदिर के ध्वज में अचानक से आग लग जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है और इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अचानक से इस मंदिर के ध्वज में आग लग जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बात का जिक्र भविष्य मालिका किताब में पहले ही यानी कि 1500 शताब्दी में ही कर दिया गया था कि इस दिन इस मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी। है ना बड़ी आश्चर्य की बात। और उसी साल हमने देखा कि कोरोना जैसी बीमारी का प्रकोप देश में आया और देश के बहुत बड़े आबादी को निगल गया। उसी साल इस मंदिर के ध्वज पर एक बाज बैठा हुआ देखा गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता। दोस्तों, भविष्य मालिका पुराण में कुछ ऐसी बातों का जिक्र है जिसमें स्वामी अच्युतानंद दास, जिन्होंने इस किताब को लिखा था, वे बताते हैं कि जगन्नाथपुरी के मंदिर से कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो कि भविष्य के बारे में बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां देंगे। दोस्तों, स्वामी अच्युतानंद दास अपने पंचसखा सहित बहुत सारी किताबों और ग्रंथों की रचना करते हैं। वे इन ग्रंथों और किताबों को ताड़ के पत्तों पर लिखते थे और जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भविष्य के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में एक ऐसा राजा आएगा जो कलयुग का विनाश करेगा और सतयुग की स्थापना करेगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जब शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आएगा, जो कि 2024 में आने वाला है, उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देश और विदेश में होंगी। उस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के लिए एक काल साबित होगी। दोस्तों, इस किताब में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अमेरिका जैसा बड़ा देश भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, यूरोप के बहुत सारे देश भी समुद्र की गहराइयों में विलीन हो जाएंगे। उस वक्त रूस ही एक ऐसा देश होगा जो अंत तक बचा रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस किताब में एक ऐसी घटना का भी जिक्र है जो कि बड़े ही आश्चर्य में डालती है। दोस्तों, हिंदुस्तान का हृदय कहा जाने वाला जगन्नाथपुरी मंदिर भी कलयुग के अंत में समुद्र की गहराइयों में विलीन हो जाएगा, ऐसा भविष्य मालिका पुराण में लिखा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर युग में कुछ न कुछ ऐसा घटता है जो कि भक्तों को दुख में डाल देता है। इस बात का जिक्र भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से किया है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर युग के अंत में भगवान आते हैं और जब कलयुग का अंत होगा तब भी
कल की अवतार में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और अपने भक्तों को बचाएंगे। सतयुग में भी एक ऐसा महाप्रलय आया था जिसमें अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया था। उसके बाद त्रेता युग में लंका पूरी तरह से डूब गई थी और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी भी पूरी तरह से समुद्र में विलीन हो गई थी। इन्हीं बातों का जिक्र भविष्यमालिका ग्रंथ में किया गया है। दोस्तों, जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब जगन्नाथपुरी का मंदिर भी समुद्र के गर्भ में पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। दोस्तों, भविष्यमालिका किताब में लिखी हुई बहुत सारी बातें आपको भविष्यमालिका.com में मिल जाएगी। इसमें यह भी लिखा गया है कि 24 अंकरे अयोध्या नगरे बिहारी बे रघुनाथ कलिशेष हेब सत्य प्रकाशिव अनंत युग जुग भोगी बे। इसका मतलब है कि जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा तो भगवान रघुनाथ उसके पहले ही अपने अयोध्या वापस आ जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2024 में भगवान रघुनाथ यानी श्री राम अयोध्या में वर्षों के बाद 500 वर्षों के बाद वापस आते हैं। ये कोई और साल भी हो सकता था, 2022 या 23 भी हो सकता था, लेकिन कैसे इस ग्रंथ को लिखने वाले को ये पता था कि भगवान रघुनाथ 2024 में ही वापस आएंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 4 धामों की क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं। कहते हैं सतयुग में इन 4 धामों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती थी। नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी अब सनातन धर्म के ग्रंथों पे रिसर्च कर रही है और उसके भेद को जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम अपने ही देश में रहकर अपने देश के ग्रंथों को और पुराणों को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसा इसलिए कि हम विदेशी मूल की चीजों पे इतना यकीन करते हैं कि हम नास्ट्रेडम, वेंगा बाबा और सिम्पसन जैसी भविष्यवाणियों पे आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि नहीं, भविष्यमालिका जैसी किताब में जो लिखा है वो सच है, तो लोग कहते हैं अरे ये तो बकवास है, क्योंकि ये हिंदू धर्म को ही बकवास मानते हैं और हिंदू धर्म में लिखी बातें बकवास मानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि आज से हजारों साल पहले भी हम चांद सितारों की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते थे।